तो आरक्षण पे एक बार फिर से बहस छिड़ी है, लेकिन इस बार ये बहस ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस बार बहस ये है कि आरक्षण है क्या। जी हाँ, आरक्षण एक मौलिक अधिकार है या एक सुविधा है, ये बहस छिड़ी है। तो जानेंगे ये सब कि आखिर ये बहस क्यों छिड़ी है, मामला क्या है। और इससे पहले आपका जो सवाल आया था कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का 10वां लेक्चर कब आ रहा है, तो वो भी आ रहा है अभी। आप जैसा कि देख सकते हो, कल मैंने करंट अफेयर की टेक्निक्स की, करंट अफेयर कैसे याद करेंगे हम, वो मैंने कल उसका पहला वीडियो डाला था। और अभी आप जैसा कि देख सकते हो कि टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे हम, और वो हॉट टॉपिक जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा उसे हम मेरे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में फायदा मिले। तो अब आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने एक याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में क्या था? देखिए, याचिका में नीट परीक्षा में जो ओबीसी का 50% आरक्षण है उसको लागू करने की मांग की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? तो सुप्रीम कोर्ट का यह जवाब आया कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसके बाद एक बहस सी छिड़ गई, खासकर ट्विटर पे दो हैशटैग भी कल ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें से एक हैशटैग था वो आरक्षण को मौलिक अधिकार बता रहा था और दूसरा हैशटैग ऑफ कोर्स उसको मौलिक अधिकार नहीं बता रहा था। तो यदि आप भी ट्विटर पे हैं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। ये देखिए मेरा ट्विटर अकाउंट। और यदि आप ट्विटर पे नहीं है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ट्विटर पे आ जाइए ताकि पता रहे कि जमाने में क्या चल रहा है। तो फिलहाल ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, इसके लिए हमें संविधान के 2 आर्टिकल्स के बारे में जानना होगा। अब वो 2 आर्टिकल्स कौन से हैं? जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, खास करके एसएससी के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए इस आर्टिकल में क्या लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 32 में लिखा है कि भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, मान लीजिए यदि वो आपको नहीं मिलते हैं, आपको जानबूझकर उनसे वंचित रखा जाता है, तो आर्टिकल 32 के हिसाब से आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। और यही वजह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था? तो वो है आर्टिकल 32। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में क्या लिखा है? देखिए, कोई भी आर्टिकल में एक लाइन नहीं लिखी होती, आर्टिकल्स के भी खुद के भाग होते हैं। इसी तरह आर्टिकल 16 का जो पहला भाग है उसमें तो लिखा हुआ है कि सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिले। और इसी आर्टिकल का चौथा भाग आरक्षण के विशेष अधिकार की बात करता है। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विशेष अधिकार। देखिए, एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है विशेष अधिकार। यदि विशेष अधिकार को और आम शब्द में समझे तो सुविधा। जी हाँ, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब मैंने बड़े ही कम और आसान शब्दों में ये मैटर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपका इस मैटर पे क्या कहना है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि स्टडी महागुरु के साथ पढ़ाई आसान है।